और कौन शेयर करना चाहता है? बोलिए वैशाली जी। हाँ, मैं एक्चुअली सारे लोग अपने अपने मैजिक शेयर कर रहे थे, मुझे मौका नहीं मिला। कल जैसे हम क्लब से मतलब जुड़े हुए हैं लायंस क्लब से, तो मेरा आदत है कि 10:30 से 11:30 के बीच में सबको टच करना कि आज की ये एक्टिविटी, आज की वो एक्टिविटी। तो कल मैंने फोन किया अपने मेंबर को, तो भाभी बोली नहीं वैशाली ऐसे ऐसे कर ले, लेकिन ना मैं बहुत टेंशन में। बोली क्या हुआ भाभी? तो बोली ना मेरा लॉकेट गिर गया, तो देखी ना जो मैं रोज में पहनती हूँ, मेरा वो चेन तो लटक रहा लेकिन लॉकेट नहीं लगा रहा। मैं कहा ठीक है भाभी चिंता मत करो, मैं अभी वो मैजिक क्लास जो कर रही ना, मैं मैजिक देती हूँ, देखो 15-20 मिनट में मिल जाएगा। और बस आपका क्लास स्टार्ट होने वाला था, मैं लिखी नहीं, बस खाली उसको मतलब विजुलाइज करके उनका कि मुझे एक्सपीरियंस सुनाना है, हे भगवान उनको मिल जाए और मैं भी एक्सपीरियंस सुनाऊं, 15-20 मिनट में मिल जाए। और मैं क्लास में बिजी हो गई। अच्छा वो मजाक मजाक में बोल दी यदि कल मेरा लॉकेट मिल जाएगा ना, मैं तुझे बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। तो ठीक है, उनका लॉकेट मिल गया, वो फोन नहीं करी। और मैं क्लास करते करते भी ना लिखना शुरू कर दी कि उनका लॉकेट मिल जाए, उनका लॉकेट मिल जाए। बार बार मुझे यही थॉट्स आ रहा था कि नहीं मिल तो गया है, भाभी फोन क्यों नहीं करी। मैं बढ़ चढ़ के अपने से फोन करी। 1 बजे मैं फोन किया, मैं भाभी लॉकेट मिला नहीं? बोली मिल गया ना वैशाली। तो मैं फिर चुप रह गई। मैं कहा चलो अच्छा हुआ कि ठीक है, मतलब अच्छा लगा कि मैंने हार्डली मुझे लगता है कि मैंने 15-20 मिनट ही अच्छे से थॉट्स दिए कि मुझे एक्सपीरियंस सुनाना है, मेरे साथ भी अच्छा सा मैजिक हो। मेरे साथ तो हो ही रहा है, मतलब मैं किसी के लिए अच्छा करना चाह रही हूँ तो उसके साथ भी मैं मतलब जुड़ूं। तो उनका लॉकेट मिला, फिर वो बोली 1 बजे हाँ वैशाली तू बोली थी ना 15-20 मिनट में मिल गया। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और खुद को भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मतलब यूज किया और उनको मिल गया वो लॉकेट। थैंक यू। वाह, थैंक यू फॉर शेयर। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने ग्रेटिट्यूड दिया ना लॉकेट को, आपकी हाँ जी, हाँ फ्रेंड जी, को, सबको अपने आप को। ग्रेटिट्यूड दिया, अपने आप को भी दिया, फिर लॉकेट के लिए भी दिया। रादर मैंने उनको शेयर भी किया कि भाभी ऐसा से ऐसा थैंक यू बोलते हैं, आप भी अपने लॉकेट को थैंक हो यू गया बोलो क्या? और नेक्स्ट टाइम ये क्लास जरूर अटेंड करो। ये भी मैंने उनको ऐसे सब तुम एक बॉक्स तो बताया। रेडी करो। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कौन शेयर करना चाहता है? कल का भी या पहले का भी, जो भी किसी को कुछ भी शेयर करना हो तो। हेलो हेलो। 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 हाँ हाँ, बोलिए पारमिता जी। हाँ, मैं बहुत करीब 8-10 साल पहले हम लोग बद्रीनाथ जा रहे थे। बद्रीनाथ जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो रास्ते में क्या नाम बोलते हैं ना, लैंडस्लाइड, बहुत सारे लैंडस्लाइड होने लगे। जून जुलाई का मौसम था, टाइम हमने गलत चूज करा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक से पहुंच जाएंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गया और बहुत लैंडस्लाइड होने लगा। तो हम लोग तो गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ा, एकदम सामने से बहुत सारे पत्थर गिरे और गाड़ी एकदम पीछे करी हमने, मतलब गिरते गिरते बचा गाड़ी की छत पे। तो फिर कुछ देर में, आधा घंटा हम गाड़ी के अंदर रहे, सब लोगों ने बोला अपनी अपनी गाड़ियों में रहो। लाइन में बहुत कम गाड़ियां थी पीछे भी। तो हम लोगों ने मतलब फिर हम लोगों ने उतर के 2-4 जेंट्स लोगों ने, जिन्होंने उतना सारे पत्थर किनारे किए, फिर आगे जैसे जैसे बड़े, बहुत संकरा रोड, बारिश हो रहा है, लेकिन बहुत जैसे हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए थे। फिर रात को सोते हुए हम लोगों ने वो चीज भूल गए जैसे। लेकिन बाद में जब ये सब सुना तुम्हारे से भी और बाद में और भी लोगों से भी अभी सुन रहे हैं, और अच्छा लगा सोच के कि देखो इतनी बड़ी बात। तो हमने अपनी, जिसे बोलते हैं ना, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी धन्यवाद करना चाहिए था। हाँ, वो गाड़ी ने भी हमें, मतलब एक थैंकफुल होना चाहिए हमें कि वो गाड़ी हमें इतने प्यार से हमने रखा, उसे साफ तो कर दे, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड हमने उस टाइम नहीं दिया कि उस गाड़ी ने अपने खरोंचे ली, सब कुछ ली, लेकिन हम लोगों को कोई खरोंच नहीं आने दिया। हाँ, आप लोगों को सेव करके रखा अपने सेव अंदर। करके रखा, बच्चों को वापस अपने घर हम लोगों को ठीक से पहुंचाया, बद्रीनाथ दर्शन कराए। तो ये चीज मैं शेयर करके बहुत ओवरवेल्म हो रही हूँ, और अच्छा लगा शेयर करके कि ये चीज शायद मन में रही न रह जाए, जिसे बोलना जरूरी है आप सब साथियों के साथ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये बोल के मुझे कि वो वाह। ग्रेटिट्यूड गाड़ी हमारे पास नहीं है, वो तो सेल ऑफ होकर पता नहीं किस किसके पास है, लेकिन अब ये बेचारी जहाँ भी होगी, मतलब उसको ग्रेटिट्यूड हम दे रहे हैं। ठीक है ना? वेरी थैंक यू। गुड, थैंक यू। इससे थैंक यू। ग्रेटिट्यूड देने से क्या होता है पारमिता जी, आगे भी कभी लाइफ में कोई सिचुएशन आए तो हो सकता है वो गाड़ी ना हो, पर कोई दूसरी गाड़ी या किसी रूप में आपको ऐसी हेल्प मिले, आप अट्रैक्ट करते हो और हेल्प को, अपने आप को सेव करने को। करने के लिए सही बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।
हेलो। हाँ हम्म, आरती जी बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी, कल जो आप बोले थे करने के लिए किसी भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के लिए हम्म 10 तो ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए या कुछ ज्यादा भी, हम्म। उसको लिख के खाली छोड़ देना है कि उसके बाद फिर वो जो भी कुछ रिजल्ट होगा वो अपने आप होगा कि उसके बाद कुछ और भी करना है? रिजल्ट अपने आप ही होगा आरती जी। आपको फीलिंग होनी चाहिए जब आप लिखो, आपको थोड़ा खुश महसूस होना चाहिए हाँ। या थोड़ा हल्का महसूस होना चाहिए जब आप उस इंसान के लिए लिखो। अगर नहीं हुआ है वो फीलिंग, तो आप 10 की जगह 20 लिखो, 30 लिखो, 50 लिखो, 100 लिखो, लिखते जाओ जब तक आप खुद में लाइटर फील ना हो, है ना। एक दिन में आपको एक दिन में ठीक नहीं लग रहा है तो सेकंड डे आप फिर लिखो, थर्ड डे हाँ, फिर लिखो। जिस मतलब चीज उनकी में आपको अच्छाइयों के, रिजल्ट नहीं मिला हाँ, उसमें उनकी फोकस करते अच्छाइयों को खोज खोज के खाली लिखना है और हम्म थैंक यू बोलना है, मन आपको से नई उसको फील भी अच्छाई न करना है। याद आए तो रिपीट करिए, उसी को लिखिए। सेम अच्छाई को लिखिए, या फिर उनका जो वो किसी और के संग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। हाँ, वही भी कुछ लिखे हैं, वही सब कंटिन्यू करते रहेंगे नहीं क्या? हम्म। ओके, थैंक यू। और एक चीज भी बोलना था, जैसे आप बोलते हैं ना सुबह में अपना दिन भर का प्रोग्राम लिखो या कुछ भी लिखो, वो हम कल से लिखना शुरू किए हैं। तो लेकिन लगता है कि भले ही मेरा अभी 5-7 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हम मॉर्निंग में ही लिखते हैं कि भगवान हमको दिन भर खुश रखना या ठीक रखना, ठीक रहे हम, तो कुछ पॉजिटिवनेस दिख रहा है कि तबीयत थोड़ा सा खराब होने के बावजूद भी हम अपने आप में उतना ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं या फिर थोड़ा खुशी महसूस हो रहा है, तो अभी जो एहसास हो आपने रहा है। बातें कही उसमें तबीयत खराब, परेशान, ये सब शब्द जो आप यूज कर रहे हैं, इन शब्दों को यूज करना बंद कर दीजिए। जो आपने लास्ट अच्छा। लाइन कही ना कि मैं बेटर हाँ फील कर रही हूँ, बस हाँ। इसी लाइन को ध्यान में रखिए और इसी का जाप करिए। अच्छा, जो नेगेटिव जय चीजें उसको बिल्कुल बोले ही नहीं। नहीं। हाँ, जैसे कि पैर में दर्द है तो अपने को हाय मेरे पैर में बहुत दर्द है ये नहीं बोलना है, मैं सीढ़ी अच्छा फटाफट चढ़ पाऊं, सीढ़ी फटाफट उतर पाऊं, ऐसे बोलना है। अच्छा। आज का हमारा चैप्टर है हेल्थ को लेके। हेल्थ मतलब क्या हुआ? हेल्थ इज वेल्थ, हम लोग जानते हैं। पहला सुख निरोगी काया, ये भी जानते हैं। हेल्थ किसको समझते हैं हम लोग? फिजिकल हेल्थ ना, हाथ दुख रहा है, पांव दुख रहा है, सर दुख रहा है, ये हेल्थ समझते हैं। हेल्थ फिजिकल में भी दो तरह का होता है, एक जो आउटर बॉडी जो हम लोगों को दिखती है ना, और दूसरी अंदर जो खून ब्लड है, सेल्स है, नसें हैं, नर्व्स है, जो भी अंदर में पूरा सिस्टम जो काम कर रहा है हमारे अंदर बॉडी का, वो। और हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ। हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं है, मेंटल हेल्थ भी होता है। मेंटली बीमार रहेंगे तो हमारा फिजिकल हेल्थ खराब हो जाता है, और फिजिकली अगर खराब होता है तो मेंटल थोड़ा फर्क पड़ता है। बट यदि मेंटल हेल्थ खराब है, अगर हम लोग किसी दिन डिप्रेस है, किसी दिन लो फील कर रहे हैं, तो देखेंगे आपका शरीर काम करना बंद कर देता है ना। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हमको मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के बारे में सोचना है। सिर्फ ये हाथ पांव, आंख कान नाक ऐसा नहीं है। ओके। रीड करें। हम्म 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टीन, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं।
तो चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, मतलब प्रकृति के ऑपोजिट नहीं है कोई भी मैजिक होना। कुछ भी होना जो होता है वह उसके ऑपोजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि चमत्कार कैसे हो गया, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम जो हमको बोलता है ना, उसकी वजह से हम ऐसा समझते हैं कि यह उसके विपरीत है। अदरवाइज जो भी चमत्कार हो रहे हैं वह प्रकृति की देन है। उसका कुछ ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसके विपरीत हम लोग सोच रहे हैं। हमें ज्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, जैसा कि अभी आशा जी कर रही थी। एकदम वैसी वाली फीलिंग लानी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा खुशी से भरपूर है, एनर्जेटिक है, स्वस्थ है, इसका मतलब हमने सब कुछ पा लिया। तो होता क्या है कि हम लोग फिजिकली और मेंटली किसी भी तरह के हेल्थ इशू आए तो हम लोगों को ग्रेटिट्यूड करना है और अपने आप को ठीक करना है। कैसे? चलिए। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। तो हमारे जो संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसमें से सबसे तेजी से काम करता है कृतज्ञता। जो भी हम लोग उपचार इलाज कराते हैं ना, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, ये लेखिका कह रही है और बुक कह रही है कि वो सिर्फ क्षणिक होता है। ठीक है, क्षणिक कैसे होता है कि वो दवाई लेके हम लोग ठीक हो गए, लेकिन हम लोग फिर से उसी अवस्था में पहुंच, जैसे ही दवाई बंद करते हैं हम लोग उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हम लोग मेडिसिन के लिए ग्रेटफुल होते हैं, ना उस डॉक्टर के लिए ग्रेटफुल होते हैं, ना अपने उस बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होते हैं जो वो दवाई लेके ठीक हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा वापस हम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। और अगर लेखिका कह रही है कि यदि आपको लगता है कि ग्रेटिट्यूड से क्या जादू होगा, क्या शरीर में स्वास्थ्य में क्या अंतर आएगा, तो इनका वेबसाइट है, उस पे स्टोरीज है, जाएं और पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। तो यानी जब भी हम लोग कृतज्ञ होते हैं, किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग में बदल देते हैं, है ना। इसलिए जब भी मन में कोई तरह की नकारात्मक विचार आए, तो उस चीज के प्रति ग्रेटफुलनेस होने के लिए धन्यवाद लिखिए, ब्लेसिंग लिखिए। देखिए आपके विचार तुरंत चेंज हो जाएंगे। और अगर हम लोग अपने कोई भी बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम लोग उसको और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी बीमारी है,
जैसे अभी भी जो बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी के बारे में आप ज्यादा डिस्कस करोगे, ज्यादा टीवी देखोगे, ज्यादा न्यूज पढ़ोगे, ज्यादा हाय हाय करोगे, तो हम लोग उसको देखिए, जो होना है वो होता है, ठीक है, बट क्यों हम लोग अट्रैक्ट क्यों करें? जैसा रास्ते में चलते हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक से चलो, देख के चलो। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जो होना है वो तो होगा ही, जो होना है वो होगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या हम लोग एक्सीडेंट होगा उसको रास्ते को देख के जाना छोड़ दें? नहीं ना, ध्यान देना जरूरी है ना। वैसा ही जब हम लोग को पता चल गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करता है, तो व्हाई शुड वी डिस्कस अबाउट बैड थिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थिंग्स के बारे में क्यों डिस्कस करें हम लोग? ओके। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। उस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम हो, इट्स टफ उसको अच्छा फील करना, तो आप उस चीज को छोड़ दो, लेकिन बाकी जो अच्छी चीजें हैं ना बॉडी में, उसके बारे में अच्छा फील करो कि जो जो अच्छी चीजें हैं, हो सकता है एक चीज, एक कहीं प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी अच्छी फीलिंग करोगे, तो सबसे पहले बाकी अच्छी और अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। और दूसरी बात, आप जो अपने मेंटल हेल्थ को खराब करते हो, उसको, वो स्वस्थ रहेगा। उस पाँव में दर्द सोच के जो आप अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, स्ट्रेस लेवल दे रहे हो, वो स्ट्रेस लेवल कम होगा, है ना। इमोशनली, इंटेलेक्चुअली भी हम लोग बीमार होते हैं। इंटेलेक्चुअली कैसे बीमार होते हैं बोलिए? अपने आप को बोलेंगे हम बुद्धि नहीं है, या फिर स्टेज फियर है, किसी को जाने का, स्टेज पे जाके कुछ बोलने का, 10 लोगों के सामने कुछ जाके बोलने का, वो अपने आप में एक तरह का, वो भी एक तरह की बीमारी है। ओके, तो उसको भी यदि आप बार बार बोलते हो, तो आप और अट्रैक्ट करते हो, और उसकी जगह आप उसको ब्लेसिंग देते हो और आप एफर्म करते हो कि मैं अच्छा हूं, तो आप उस अच्छी बात को अट्रैक्ट करते हो जैसा आप बनना चाहते हो। तो शिकायतें न करके अपने बॉडी पार्ट को हो, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, शिकायतें कम करिए और ग्रेटिट्यूड ज्यादा दीजिए, ब्लेसिंग्स ज्यादा दीजिए। आज का अभ्यास, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, त्रिआयामी नीति मतलब हुआ 3 तरह से अटैक करना। ट्रिपल, क्या था मधुश्री इंग्लिश में? ट्रिपल प्रोलॉन्ग। हाँ, ट्रिपल प्रॉन्ग्ड। जैसे कांटे होते हैं ना, कांटे के 3 छुरियां होती है, तीनों से फल को डाले और उठाएं तो खाने में सुविधा होती है। वैसे ही अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यदि तो या तो पास्ट को ग्रेटिट्यूड दे रहे थे, या प्रेजेंट को, या फ्यूचर को। इस चैप्टर में तीनों को एक साथ ग्रेटिट्यूड देंगे। इसी के लिए लेखिका कह रही है त्रिआयामी नीति। ठीक है, याद रखिए, कांटे के 3 रहते हैं ना, वो तीनों से फ्रूट को उठाएं तो आसानी से खा सकते हैं, एक से उठाएं तो थोड़ा बेसी टाइम लगेगा। तो वैसे ही
आप यही कांटा वाला ही बात याद रखिए कि उस कांटे से उठा के खाएंगे, फास्ट फल खा सकेंगे, है ना। तो इसमें तीनों भी में कैसे, हाँ तीन आया, जैसे हाँ 3 बार थैंक यू, 3 वो सब चीज। हाँ, त्रिआयामी नीति, जादुई। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे। तो ये है हमारे पास्ट का। पास्ट को कैसे ग्रेटिट्यूड देना है आज, बचपन में या किशोरावस्था में या वयस्क में, जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था। जैसे मान लीजिए इसमें लास्ट लाइन में क्या कहा है कि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें। मान लीजिए आप रेस में फर्स्ट आए हो, या आपको योगा में बहुत अच्छे थे। जैसे हम और मधु याद करते हैं कि हम लोग आर्च कितना फटाफट कर लेते थे, तो वो सोच के खुश होते हैं। तो आपके ऐसे लाइफ में 3 बड़ी चीजों को याद करना है जिसमें आप अपने आप को बहुत खुश फील किए थे। डांस करके, फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी सीढ़ी फटाफट चढ़ जाते थे, या बस में फटाफट चढ़ जाते थे, या और कोई बहुत एनर्जेटिक फील करते थे, कुछ भी। अभी हम लोग सेशन के बाद पूछेंगे किसको किसको कुछ कुछ याद आता है, ठीक है। माने सेशन के बाद जैसे नहीं, कोई चैप्टर कोई के बाद। हाँ हाँ, जैसे कोई कोई स्पोर्ट्स में भी। हम्म दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छे हैं और एक-एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो पास्ट की 3 बातें अच्छी सोचनी है और उनके लिए ग्रेटफुल होना है, और प्रेजेंट की 5 जो आपके शरीर में अच्छे से काम कर रही है, आपको ऐसा फील होता है, जो कि बहुत ही इजी है, और उसके लिए ग्रेटफुल होना है, धन्यवाद कहना है। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचे जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या का ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार या भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। अधिकतर क्या होता है, हम लोग कोई भी बीमारी के बारे में पता चलते ही, आजकल तो गूगल हो गया, गूगल में, इंटरनेट में सब कुछ सर्चिंग चालू हो जाता है। पहले जो बीमारियां, अभी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जो भी बड़ी बीमारी है, क्या इतनी ज्यादा घर घर में थी? नहीं थी। ये बुक कहती है या राइटर कहती हैं कि
इतना ज्यादा उसके बारे में हम लोगों ने सर्च कर लिया, इतना ज्यादा उस पर ध्यान केंद्रित कर लिया कि उसको लोगों ने आकर्षित कर लिया। जब भी किसी का सुन ले कि फलाने को फलाना बीमारी हो गई है, बस डर, भय, चिंता मुझे ना हो जाए। तो ये जो ना हो जाए वाला शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है। ओके, इसकी जगह आपको उसका सॉल्यूशन क्या खोजना है कि चलो वो इंसान अच्छा हो रहा है, ठीक है, अच्छा है, उसको ब्लेसिंग्स दो, ताकि अपने लिए भी अट्रैक्ट नहीं करोगे और उसको भी हीलिंग पावर दोगे। तो आकर्षण का नियम कहता है कि जिस चीज पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे उसको हम ज्यादा आकर्षित करेंगे। अगर हम बुरी समस्या पर ध्यान देंगे तो हम और समस्याओं को आकर्षित करेंगे। तो समस्या पर ध्यान नहीं देकर सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, ठीक है ना। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पाँव में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको चाल टेढ़ी आ रही है या जो भी आ रही है, तो क्या बोल रही है लेखिका कि उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान दे। एक तो कि आप ठीक चल रहे हो, आप ऐसा समझो। दूसरा कि टेढ़ी है, ठीक है, उस टेढ़ी को छोड़ दो, मैं चल पा रही हूँ। एटलीस्ट आप चल तो पा रहे हो, तो आप ये बोलो मैं चल पा रही हूँ, मैं घूम पा रही हूँ, मैं वॉकिंग जा पा रही हूँ। उस टेढ़े वाले बात को ध्यान से निकाल दो, तो देखोगे कि चुंबक की तरह अपनी ओर उस पांव आपका ठीक होने लगेगा। यू विल फील। आप म्यूट हो मधुश्री जी, म्यूट हो। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप अपने मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको ये सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। तो ये हुआ एडवांस में ग्रेटिट्यूड, जैसा हमने रिलेशनशिप के लिए या ड्रीम के लिए देखा था, ठीक उसी तरह इसमें भी करना है कि आप अपने किसी अंग के लिए जो चाहते हो, जो रिजल्ट चाहते हो, उसको विजुअलाइज करो और उसके लिए धन्यवाद कहो, ठीक है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो इसमें सबको आदर्श वजन वाला अट्रैक्ट करेगा लाइन, मुझे पता है। हम लोग तो को भी यदि करता है। 75 से 60 की तरफ जाना है, तो 75 पे ध्यान केंद्रित नहीं करके 60 पे करना है। हाँ, कि मुझे 60 किलो दीदी वजन। आदर्श वजन और आदर्श स्किन, शाइनिंग ग्लोइंग स्किन के लिए जरूर जाएगा ध्यान हमारा। हाँ, नहीं इस लाइन में स्किन नहीं कहा है ना, चैप्टर इस हम्म। पैरा में। हाँ हाँ, नहीं हम बोल रहे हैं उसमें ऐड और कर हाँ देते हैं हम लोग। हाँ हाँ। तो आपको आप जो प्राप्त करना चाहते हो उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। जैसा विजन बोर्ड में था ना, बनाया था कि जैसा हम चाहते हैं वैसी पिक्चर बनाएं, वैसे ही इसमें हेल्थ में भी जैसा हेल्थ आप चाहते हो, जिस हेल्थ की तरफ आप प्रॉब्लम महसूस करते हो, उसको विजुअलाइज करो और उसको धन्यवाद दो कि मुझे ऐसा चाहिए, मैं ऐसा बन गई हूं। चाहिए नहीं लिखना है, ऐसा ठीक हो चुका है, ऐसा लिखना है। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही
रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो जब भी चमत्कार चाहिए तो क्या करना है, नेगेटिव विचार को नहीं लाना है और जैसा हम चाहते हैं वैसा विजुअलाइज करना है। चाहे आप विजन बोर्ड पे लगा लें, चाहे मन में सोचें, जैसे भी करके, जैसा आशा जी ने कहा ना, उन्हें लगा कि उनका बाल सचमुच घना हो गया है, उस टाइप की फीलिंग, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग लाके ग्रेटफुल होना है, मानो आप उसे उसी समय हासिल कर चुके हैं। जैसा हमने और भी रिलेशनशिप में और ड्रीम में किया था ना, उसी तरह से विजुअलाइज करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दवाइयां नहीं लेनी है। दवाइयां जैसा प्रिस्क्राइब्ड है वो लेनी है, एक्सरसाइज भी करने हैं और हेल्दी फूड भी खाने हैं। उसके साथ ग्रेटिट्यूड देना है तो जादू होगा, त्रिआयामी नीति से। म्यूट हो गई आप। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। चौथा, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो फर्स्ट पॉइंट है नियामतें गिनना और सूची बनाना। सेकंड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट के 3, प्रेजेंट के 5 और फ्यूचर का 1। 351 याद रखिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे पास्ट में कितना था, प्रेजेंट का कितना था, फ्यूचर का कितना करना है। 351, ओके। तो पास्ट के 3 अलग क्षणों को याद करके ग्रेटफुल होना है जिसपे आपने बहुत अच्छा महसूस किया था, ठीक है। या अब हो सकता है उस समय अच्छा महसूस नहीं किया हो, पर आज आपको सोच के अच्छा लग रहा हो। और तीसरा है, मतलब कि दूसरा, 5 ऐसे कार्यों के बारे में सोचे जो आपकी बॉडी में आज अच्छे से हो रहे हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरह का हो। चौथा, अपने शरीर का स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। ये फ्यूचर का हुआ, ओके। आई थिंक समझ गए होंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Thank you, एवरीवन। everyone. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.